अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 10 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड अ बैटरी इज दैट। कैपेसिटर और बैटरी में हमारे पास मेन डिफरेंस कौन सा होती है? बैटरी और कैपेसिटर में मेन डिफरेंस एनर्जी सप्लाई की होती है। बैटरी में एनर्जी स्लोली दे रही है जबकि कैपेसिटर हमें एनर्जी एट वंस दे रही है, यानी एक ही झटके में कैपेसिटर में एनर्जी सप्लाई कर रही है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैटरी सप्लाई एनर्जी स्लोली व्हाइल कैपेसिटर सप्लाई एनर्जी एट वंस। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? तो याद रखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर टू द वोल्टेज सप्लाइड, यानी दोनों के बीच जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। And capacitance of a parallel plate capacitor neither depends on the charge stored on the plates of capacitor neither the voltage supplied, क्योंकि ये इन दोनों के बीच जो रेशियो है उसके बराबर होती है। तो लिहाजा हमारे पास का ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, एंड ऑप्शन सी में हमारे पास है फिजिकल पैरामीटर ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल फिजिकल पैरामीटर ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब होते हैं द एरिया ऑफ द प्लेट्स, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन डी में हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है कि a dielectric is inserting between the plates of a parallel plate capacitor 2। ऑप्शन ए है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, ऑप्शन बी हमारे पास है प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टेकिंग टुगेदर, ऑप्शन सी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये एमसीक्यूज एक तरह का ऐसा है कि जो एडवांटेजेस है डाई इलेक्ट्रिक का जब हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच इंसर्ट करते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट होने से जो कैपेसिटर से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। दोनों प्लेट्स जो है वो स्टेकिंग से भी प्रिवेंट हो जाती हैं। सी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट होने से हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर्स, स्टेकिंग, प्रिवेंशन ऑफ द स्टेकिंग टुगेदर एंड आल्सो द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये तीनों हो रही है। नाउ एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि what will be the effect on capacitance and voltage of a capacitor when a dielectric is placed between them? एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट होगी जब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं? ऑप्शन ए में वोल्टेज विल डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस, ऑप्शन बी वोल्टेज विल इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस विल डिक्रीजेस, ऑप्शन सी बोथ विल इंक्रीजेस, ऑप्शन डी बोथ विल डिक्रीजेस। तो याद रखिए कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर जो है जब हम जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स के बीच जब हम डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उस डाई इलेक्ट्रिक के रखने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो घट रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही हो यानी कम हो रही हो तो उसकी वजह से जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही हो तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वोल्टेज विल डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड
are connected in series to a supply of 20 volt, then which of the following is true for their voltages? Option A, the voltage of the capacitor having capacitance 2 microfarad is less than that of 3 microfarad and that 3 microfarad is less than 5 microfarad. ऑप्शन बी में है द वोल्टेज ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज ग्रेटर देन द V3 एंड द V5. ऑप्शन सी में ऑल द वोल्टेज आर सेम. ऑप्शन डी में है वोल्टेज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज ऑफ 5 एंड 3. तो याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कम हो तो वो ज़्यादा पोटेंशियल लेगा. सो लिहाजा इन तीनों कैपेसिटर में 2 माइक्रोफेराड की कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे कम है तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा. इसी तरह 3 माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड के बनिस्बत ज़्यादा वोल्टेज लेगा. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. द वोल्टेज ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 3 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड इज ग्रेटर देन 5 माइक्रोफेराड. एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द resultant capacitance and parallel combination of capacitors is. Option A है equal to the capacitance of each capacitor. Option B less than the capacitance of each capacitor. Option C greater than the capacitance of each capacitor. Option D हमारे पास है none of these. तो सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होती है वो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से कम होती है. तो यहाँ पर पैरेलल है. सो पैरेलल कैपेसिटेंस में रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है ये ग्रेटर होती है द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि कैपेसिटर स्टोर energy and electric field between the plates which is given by 1 by 2 Q and 2 V. The factor 1 by 2 is due to. Option A है the average work. Option B the instantaneous work. Option C the maximum work. Option D हमारे पास है the minimum work. वर्क का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बैटरी से चार्ज को शिफ्ट करने के लिए कैपेसिटर के प्लेट्स पर शिफ्ट करने के लिए जो वर्क होती है, तो यहाँ पर जो 1/2 है ये इसी वर्क के बिना पर है और वो वर्क हम ले रहे हैं एवरेज वर्क को. सो इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/2 Q and 2 V, 1/2 is due to the average work. So option A is the correct option. Now MCQs नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the energy density of a charge capacitor is given by. एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर जो है हम उसको डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल यू से, एंड इसको हम डिफाइन करते हैं द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ऑप्शन बी. ना एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a parallel plate capacitor with ear between the plates has a capacitance of 4 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant 6? So let's suppose हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है जब इसके बीच दोनों प्लेट्स के बीच जब ईयर हो तो उसको हम डिफाइन करते हैं इसी एक्सप्रेशन से C इज इक्वल टू A∈0 डिवाइडेड बाय D से, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 पिकोफैराड. ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर. अब जब हम इस कैपेसिटर्स की जो प्लेट से उनके बीच जब हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं और ईयर की जगह हम एक ऐसे सब्सटेंस को इंसर्ट करते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट हमारे पास है 6, तो हम मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस फिर हमारे पास होगी C डैश दैट विल बी इक्वल टू
जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू 6 है, सो दैट विल बी 6 N2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी को हम हाफ कर देते हैं, सो दैट विल बी डी डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 12 हो जाएगा, एंड दैट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। सो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी हमारे पास बराबर है 4 पिको फैराड के, सो दैट विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 पिको फैराड, सो दैट इज इक्वल टू 48 पिको फैराड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी। नाउ लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि when a parallel plate capacitor is connected to a battery, charges are growing on the plates gradually while the current in the circuit with time। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो प्लेट्स पर हमारे पास जो चार्जेस है वो जमा होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस हमारे पास ग्रेजुअली होती है, जबकि इसी सर्किट में हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो विथ टाइम डिक्रीज हो जाती है। लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कैपेसिटर के चार्ज होने के दौरान सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है।